पूरा एनसीआर का इलाका इस वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और नीचे हम आपको अलग अलग हिस्सों के AQI दिखा रहे हैं। मतलब इस वक्त दोहरी मार है, एक तरफ पोल्यूशन और दूसरी तरफ कोहरा। 459 दर्ज हुआ आनंद विहार में AQI, बवाना में 412, बुराड़ी में 401, मथुरा रोड पर 391, चांदनी चौक में 426, IGI एयरपोर्ट के आसपास 318, द्वारका में 399, ITO पर 402, विवेक विहार में 460 है, पंजाबी बाग में 427 है। आप समझिए कि दिल्ली वालों का एक तरीके से दम घुट रहा है। ऊपर से अब सड़कों पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये कि सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है। अगर बात करी जाए तो विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच चुकी है। कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम पर, जहां पर आपको सिर्फ धुंध और कोहरा ही नजर आएगा। आप देखिए सामने तस्वीरों में कि अक्षरधाम कोहरे की मोटी चादर में पूरा ढक गया है, छुप गया है। वहीं गाड़ियों की जो आवाजाही है वो डिपर जला करके ही हो रही है, फॉग लाइट जला करके ही हो रही है। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अमूमन जो रहती है उससे काफ़ी धीरी पड़ गई है। वहीं ठंड के साथ साथ दिल्ली NCR पर पोल्यूशन का भी कहर जारी है। अगर बात की जाए AQI की तो यहाँ पर AQI 402 है, यानी कि बेहद गंभीर पहुँच चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में तो ये 450 तक पहुँच गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी बेहद गंभीर है। हवा की गुणवत्ता का स्तर तीनों ओर से जो है वो दिल्ली NCR वालों पर कहर टूट रहा है, चाहे वो घना कोहरा हो, कपकपाती ठंड हो या फिर प्रदूषण का स्तर हो जो कि बेहद गंभीर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से घना कोहरा छाए रहने वाला है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान आज 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं अधिकतम तापमान का अनुमान है कि वो 22 से 23 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 1 जनवरी तक इसी तरह से धुंध छाई रहेगी, कोहरा छाया रहेगा। 1 जनवरी को बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। घने कोहरे और धुंध के चलते आवाजाही पर भी असर पड़ा है। ट्रेन से लेकर के फ्लाइट तक उनकी आवाजाही देरी से हो रही है। वहीं अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना फ्लाइट स्टेटस और ट्रेन स्टेटस देख करके ही घर से बाहर निकले। और इला काज़मी इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुएब रजा बारापुला से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए। इला, जरा सा आप इंडिया गेट के आसपास की तस्वीरें हमें दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल हुसैन, मैं आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ। अमूमन यहाँ पर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने हमें सुबह के वक्त भीड़ नज़र आती है, लेकिन अभी हमें सिर्फ धुंध की चादर नज़र आ रही है। कड़ाके की ठंड ने उत्तर भारत को घेर लिया है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है उसके साथ साथ प्रदूषण भी छाया हुआ है। AQI 401 के पार है, यानी कि हवा का जो गुणवत्ता का स्तर है वो बेहद गंभीर हो गया है। वहीं आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करा है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास और अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। घना कोहरा छाया है, इस वजह से यातायात भी प्रभावित है। ट्रेनों की बात करें तो 100 से अधिक ट्रेनें लेट हैं और 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। और फ्लाइट की अगर बात करें तो कई सारी फ्लाइट भी देरी से चल रही हैं। यातायात प्रभावित हुआ है और घने कोहरे के चलते सड़कों पर भी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जनवरी 1 को मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने का अनुमान है। कल के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। न केवल AQI बल्कि कोहरा और ठंड से भी दिल्ली NCR प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में तो स्कूलों की छुट्टी तक कर दी गई है 1 जनवरी तक, क्योंकि कड़ाके की जो ठंड है उसने उत्तर भारत को घेर लिया है और आने वाले समय में भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नए साल पर ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है तो कि इंडिया गेट से इला बता रही कि वहां पर क्या सूरत हाल है, जहां पर अक्सर
अमूमन जो है लोगों की भीड़ होती है, लेकिन एक तो सर्दी है, ऊपर से कोहरा और पोल्यूशन का भी अटैक है। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ बारापुला से है। शोएब, बारापुला वो जिसके जरिए लोग जो है अपना सफर आसान करते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी आज बहुत कम थी। दफ्तर आते वक्त मुझे भी, अभी तो आपके आस पीछे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर हो गई है। देखिए, मैं थोड़ा सा बारापुला के पास ही आश्रम में मौजूद हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिहायशी इलाका है। हम कोहरे को जब देखते हैं तो ऐसे इलाकों में जो रिहायशी होते हैं, जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है, वहाँ कोहरे का जो असर है वो थोड़ा कम होता है बनिस्बत खाली जगहों के। तो यहाँ आपको दिखाई तो देगा, लेकिन ऊपर आप देखेंगे आश्रम के ऊपर का जो पुल है वहाँ विजिबिलिटी कम है। नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा आपको नज़र आएगी। लेकिन आज चूंकि मंडे का दिन भी है, संडे के बाद क्योंकि कल छुट्टी थी लोगों की, उसके बाद आज ऑफिस में आना लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रहा है। इस लिहाज से भी कोहरे, ना सिर्फ कोहरे की वजह से बल्कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे दिनों के मुकाबले आप पिछले कुछ दिनों को देखें तो टेम्परेचर आज ज़्यादातर जगहों का दिल्ली में 10 से कम है। और मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि 3 तारीख तक, यानी कि नए साल पर और फिर 3 जनवरी तक इसी तरह की जो सर्दी है वो रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन एक अच्छी बात ये होती है हुसैन, इस मौसम में ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वो किसानों के लिए, गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शहरी इलाकों के लिए मुसीबत ज़रूर है कि उनको ज़्यादा जो कोहरा और तमाम जो दूसरी दुश्वारियां है वो। चलिए, सर्दी किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये पोल्यूशन का जो अटैक साथ में है, ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है और सबके लिए मुसीबत बना हुआ है, तमाम लोगों के लिए। शुक्रिया इला, शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। गोवा से दिल्ली आ रही फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली जाने वाली ज्यादातर फ्लाइट्स को सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर डाइवर्ट किया गया है। इसके चलते जयपुर एयरपोर्ट पर हवाई यातायात के भारी दबाव के चलते अब फ्लाइट्स को अहमदाबाद डाइवर्ट किया जा रहा है। तो दिल्ली में उड़ानें पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं कोहरे की वजह से। और कोहरे की वजह से जब उड़ानें ठप हुई तो पहले जयपुर डाइवर्ट किया जा रहा था फ्लाइट्स को, लेकिन जयपुर में इतना फ्लाइट्स का लोड बढ़ गया कि फिर अहमदाबाद की तरफ फ्लाइट्स को मोड़ा गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है, घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, कुछ फ्लाइट्स देर से उड़ान भर सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। मतलब ये कि अगर आपकी फ़्लाइट है दिल्ली एयरपोर्ट से तो आप अपना शेड्यूल चेक करते रहें और उसके बाद ही घर से निकलें। उत्तर भारत में कोहरे से कोहराम मचा हुआ है। कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार पर भी एक तरीके से ब्रेक लग गई है। जीरो विजिबिलिटी के चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भीषण कोहरे की वजह से 5 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें 4 से 10 घंटे देरी से चल रही हैं। तो वहीं दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेनें भी घने कोहरे की वजह से रवाना नहीं हो पा रही है। तो ट्रेन ट्रैफिक पर, रेल ट्रैफिक पर भी बुरा असर पड़ रहा है कोहरे की वजह से। और आगरा से भी इस वक्त की बड़ी खबर, घने कोहरे की चपेट में इस वक्त आगरा है। आज रात से ही पूरा शहर घने कोहरे के सफेद चादर से ढका हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है, यानी कि यहाँ दिखना बंद हो गया है। ताजमहल भी कोहरे की चपेट में, ताज व्यू पॉइंट से ताजमहल का दिखाई देना ही पूरी तरह से बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। तो आगरे में कोहरे की वजह से ताजमहल का दीदार करने आने वाले जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि जिसका दीदार वो करने आए वो उन्हें दिख ही नहीं रहा।